जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आपको हमारे पहले लेक्चर्स की समझ आती रही होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज का हमारा एमएस एक्सेल का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हमारा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एमएस एक्सेल समझ नहीं पाएंगे। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एमएस एक्सेल सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फंक्शंस की, फार्मूलाज की, कमांड्स की, शॉर्टकट कीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते रहें ताकि आपको एमएस एक्सेल प्रॉपर तरीके से समझ आ सके और फिर ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको लेके आगे चल सकते हैं। एमएस एक्सेल आपके काम को ना सिर्फ आसानी देता है बल्कि आपके काम में लॉजिकली आपको ऑथेंटिकेशन भी देता है कि आपको ऑथेंटिक डाटा आपको प्रोवाइड करे। ठीक है जी, तो एमएस एक्सेल हम उसका लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का लास्ट लेक्चर व्यू पे है। एमएस एक्सेल अगर किसी ने ओपन नहीं किया अभी तक तो ओपन कर लें सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं जी आज हमारे पास क्या क्या करने के लिए है। सबसे पहले है हमारे पास नॉर्मल। तो अभी जो हमारा व्यू शो हो रहा है ये नॉर्मल व्यू है। अगर हम अपना व्यू देखें तो ये हमारा बेसिकली सारा जो है ये नॉर्मल व्यू है। सही है। तो अगर हम इसको पेज लेआउट व्यू पे देखना चाह रहे हैं तो पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा व्यू इस तरह का दिखाई देगा। और अगर पेज ब्रेक व्यू पे दिखते हैं तो ये हमारा इस तरह का व्यू दिखाई देगा। इसमें पेज 1, 2, नीचे 3, इसी तरह 13 तक ये जाएंगे, 12 तक। नेक्स्ट 13 पेज यहाँ पे आ जाएगा, 14, 15, 16, इसी तरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास 24 तक ये जाएंगे, 25 पेज यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सही है जी। तो ये था पेज ब्रेक व्यू। आगे नेक्स्ट आता है कस्टम व्यू। जी, तो कस्टम व्यू पे अगर हम अपनी मर्जी का मेन्यू या व्यू देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यूज अपने ऐड कर सकते हैं कस्टम व्यू में। नेक्स्ट हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू अगर देखेंगे तो इस तरह का व्यू हमारे पास आएगा। तो ये हमारा फुल स्क्रीन व्यू है। स्केप करके वापस आते हैं, हम अपने नॉर्मल पेज व्यू पे वापस जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस होती क्या है? ग्रिड लाइंस बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये एक जंक्शन है पूरा, कॉलम का, रोज का और सेल्स का। तो ये हमारी ग्रिड लाइन डिम सी ब्लैक ग्रे कलर में पीछे शो हो रही है लाइनिंग। तो ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं। इसको अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होगा। इसमें ग्रिड लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को वापस ग्रिड लाइंस में लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फार्मूला बार है, जहाँ पे हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसका फार्मूले का फंक्शन शो होता है। ठीक है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी हेडिंग्स है, ये रो की, कॉलम की हेडिंग्स हैं और ये रो की हेडिंग्स हैं। अगर हम अपनी हेडिंग्स ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी हेडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। हम वापस हेडिंग्स को लेके आते हैं। जूम साइज सेट करना है, जूम आप कितना लेना चाह रहे हैं इसका। ठीक है, 200% लेके आऊँगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा एक्चुअल है 100%। 100% पे वापस आते हैं। ठीक है, जूम टू सिलेक्शन अगर करेंगे तो इस तरह हमारा व्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम वापस आते हैं अपनी उसी पोजीशन पे। अभी हमारे पास एक विंडो है, ज़्यादा विंडोज़ लेना चाह रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अभी एट अ टाइम 5 या 6 विंडोज़ खुल जाएंगी। अरेंज ऑल करते हैं तो ये जितनी भी विंडोज़ हैं हमारी, ये सारी आपको दिखाई देंगी। ये 3 विंडोज़ अभी हमारी दिखाई दे रही हैं आपकी। तो ये हमारी 3 विंडोज़ शो हो रही हैं। ये हमारी 3 विंडोज़ हैं। इसको वापस हम अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। विंडो बेसिकली एक ही है, डाटा उसका 3 विंडोज़ में शो हो रहा है कि अगर इसका डाटा हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसका हम यहाँ पे ले आते हैं और इसका हम जो है यहाँ पे ले आते हैं। ये बेसिकली एक ही फाइल है, एक ही फाइल में उसके 3 व्यू शो कर रहा है। तो ये अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं हम ज़्यादा विंडोज़ भी देख सकते हैं। इसमें सपोज इसको वापस लेके आते हैं। सपोज अगर ये काउंट वाला ऑप्शन या फार्मूला वाला ऑप्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ से भी फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। सही है। ये देखिए यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूला है, तीनों पे फार्मूला लिखा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही शीट है।
इसमें अगर सपोज मैं यहाँ पे फार्मूला वाला ख़त्म कर दूँ तो ये तीनों पे ख़त्म हो जाएगा। इससे साबित होता है कि हमारी एक ही शीट है, उसके व्यूज़ 3 आ रहे हैं। ठीक है जी, वापस हम न्यू विंडो पे आते हैं और एक व्यू में वापस आते हैं। फ्रीज पेन करना चाह रहे हैं तो अगर सपोज मैं ये मेरी हेडिंग है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा फ्रीज पेन हो जाए, बाकी जो है कॉलम, हर कॉलम पे ये नज़र आए, हर शीट पे, हर पेज पे ये वाला फिक्स रहे और बाकी डाटा फिक्स होता रहे, मतलब मूव होता रहे, तो उसके लिए जो है इसको मैं फ्रीज पेन की कमांड अप्लाई करूँगा। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करें, फ्रीज पेन के ऑप्शन पे आए, फ्रीज पेन पे करेंगे तो ये आपका जो है दोबारा अप्लाई करते हैं। अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो नीचे वाली रो पे अप्लाई हो गया। हम दोबारा अप्लाई करते हैं, फ्रीज पेन में जाते हैं, अनफ्रीज करते हैं इसको और यहाँ पे क्लिक करके इसको फ्रीज पेन करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम जो है, हेडिंग हमारी फिक्स हो गई है, इसमें डाटा हमारा मूव हो रहा है नीचे, मगर हेडिंग हमारी फिक्स है। ठीक है, फ्रीज पेन का ये फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम अब स्प्लिट करना चाह रहे हैं उससे पहले हम दोबारा अनफ्रीज करते हैं, क्लिक करेंगे, अनफ्रीज करेंगे। आगे हमारा स्प्लिट का फंक्शन है। स्प्लिट का फंक्शन ये है कि इसको तकसीम कर देगा, जितनी तकसीम आप करना चाह रहे हैं, जितनी पोर्शन बनाना चाह रहे हैं इस शीट के, उतने पोर्शन बन जाएंगे। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन ख़त्म करते हैं। हाइड अगर करना चाह रहे हैं डाटे को, सभी शीट्स आपकी हमारी ज़्यादा थी, 3 थी, तीनों को हाइड करना चाह रहे हैं तो ये 3 हमने 2 शीट्स हाई कर दी और ये एक हमारे पास बाकी बची है। ठीक है, अनहाइड करना चाह रहे हैं तो दोबारा अनहाइड पे क्लिक करेंगे, तो जो अनहाइड करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके उसको ओके करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा ये वाले फंक्शंस। और इसको अगर हम सेव करना चाह रहे हैं वर्क स्पेस के तौर पे तो सेव करेंगे तो हमारे सेव ऑप्शन आ जाएगी। स्विच विंडो, विंडोज़ अगर देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी विंडो है हमारे पास, तो अभी हमारे पास क्योंकि एक विंडो है तो एक ही शो होगा, अगर ज़्यादा विंडो होंगी तो वो यहाँ पे ज़्यादा शो होंगी। आगे है मैक्रो की कमांड। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लें। ये आपको लाइफ में, मुस्तकबिल में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत कारआमद साबित होगी। ठीक है जी, अप्लाई करते हैं जी मैक्रो कमांड। उससे पहले हमारे इसका फंक्शन क्या है समझने के लिए, ये जितना डाटा हमारे पास है, सपोज इसको हम यहाँ से सिलेक्ट आल करते हैं। सिलेक्ट आल के लिए आपको बताया गया था कि यहाँ से सिलेक्ट आल होता है। यहाँ से कॉपी करते हैं और एक और नई शीट लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये पेस्ट हो गया। अब शीट वापस 3 में वापस आते हैं, जो हमारी एग्जैक्ट शीट थी, पहले वाली शीट थी। अब इसमें हम जो है मैक्रो पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और मैक्रो का नाम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं UYT और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारी मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसको हम बोल्ड करते हैं फॉर्मेटिंग में, ये भी हम बोल्ड करते हैं और इसको 7 कलर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी कलर दे देते हैं यहाँ से, इसको कोई और कलर दे देते हैं, इसको भी कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको सारा जो है बोल्ड भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर ली है, हम चाह रहे हैं कि यही सारी फॉर्मेटिंग हमारी दूसरी शीट यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी रिकॉर्ड हो चुकी है मैक्रो में। इसको हम वापस व्यू में जाएंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारी रिकॉर्डिंग जितनी थी वो सेव हो चुकी है। नेक्स्ट शीट में हम जहाँ पे यहाँ पे आ चुके हैं, नेक्स्ट शीट में अब ये वो सारी फॉर्मेटिंग हम मैक्रो के साथ यहाँ पे लेके आएंगे। उसका तरीक़ेकार क्या है, कहीं पे भी क्लिक करें शीट में, मैक्रो पे क्लिक करें, व्यू मैक्रो पे आएँ और ये वाली UYT जिसका नाम हमने लिखा था मैक्रो का, इसको रन करें तो ये जितनी भी हमारी फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो था मैक्रोस। उम्मीद है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, आपको काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा, सीखा भी होगा। और प्रैक्टिस करते रहें, बिना प्रैक्टिस के एक्सेल समझ नहीं आए, ये नहीं आएगा, ये मैं चीज़ बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। बिना प्रैक्टिस के आप लोग एक्सेल नहीं समझ पाएंगे, ना फंक्शन समझ पाएंगे और ना ही फार्मूले समझ पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।